ऐसे हैं, ये तीन में से एक लक्षण भी आपके अंदर है, ठाकुर जी की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती आपको। किसी ईर्ष्यालु भक्त को ठाकुर जी मिले हो, ईर्ष्यालु होगा तो भक्त नहीं होगा, पहली बात। स्वार्थी होगा तो भक्त नहीं होगा, दूसरी बात। और वैष्णव अपराध करने वाला होगा तो भी भक्त नहीं होगा। ये तीन भक्त नहीं हो सकते, इनसे ठाकुर जी मिलते ही नहीं है। इसलिए बाकी के दोषों पर चिंता मत कीजिए। अगर ये दोष आपके अंदर हैं तो आपकी रातों की नींद उड़नी चाहिए, आपका भजन बढ़ना चाहिए, आपका सत्संग बढ़ना चाहिए कि मुझ में ईर्ष्या है क्यों, मुझ में स्वार्थ है क्यों। ईर्ष्या और स्वार्थ का उत्पन्न होने का एक सीधा सीधा अर्थ यह है कि आपका वीजा डिक्लाइन कर दिया गया है। जीवन में कभी वृंदावन का, वास्तविक वृंदावन का दर्शन नहीं कर पाओगे आप। समझ में आई बात? किसी देश का वीजा अगर रिजेक्ट कर दिया जाए तो उसका मतलब उस देश को आप कभी नहीं देख पाओगे इस जन्म में। ठीक वैसे ही ईर्ष्या का होना, स्वार्थ का होना और वैष्णवों के प्रति, भगवत जनों के प्रति दोष दृष्टि का होना, एक प्रकार से निज वृंदावन का वीजा रिजेक्ट हो गया है, ये समझ लीजिए। कभी नहीं दिखेगा आपको। आपको वही बंदर दिखेंगे फ्रूटी पीते हुए, वही लोग दिखेंगे अल्लड़पन से चलते हुए, वही गली कूचड़ों में कभी धूल उड़ रही है, कहीं कुकर सुकर डोल रहे हैं, भीड़ में धक्का मुक्की हो रही है, लोग बाग एक दूसरे का सिर पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं वृंदावन में। यही दिखेगा आपको। कभी निवृत्त निकुंज वृंदावन का दर्शन नहीं हो पाएगा अगर ये तीन दोष हैं तो। इसलिए भाई भगवत प्राप्ति के लिए भजन बाद में कीजिएगा, पहले स्वयं को सुधारने के लिए कर लीजिए। कथाएं भगवत दर्शन के लिए बाद में सुन लीजिएगा, पहले अपने चित्त को तो सुधारिए। हम हैं कैसे, हमारी विचारधाराएं कैसी हैं। कभी सोच करके घृणा नहीं आती, हम क्या क्या सोच लेते हैं, कहां कहां तक पहुंच जाते हैं, क्या क्या खा लेते हैं, और फिर कथा सुनते हैं किशोरी जी मिलेंगे, कभी नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवते महामुनि कृते